plain. The northern plains has formed by the interplay of three major rivers. Three major river system मैंने आपको बताया था. Three rivers north play role करती हैं. That is Indus, गंगा and ब्रह्मपुत्र. Along with their tributaries. इनसे इनके थ्रू कई rivers originate हुई है. इसको बोलते हैं हम tributaries. This plain is formed of alluvial soil. Deposition of alluvium in the vast basin at the foothills of Himalayas over million of years formed this fertile plain. So million of years से मैंने आपसे कहा कि ऊपर की से नॉर्थ से जब रिवर फ्लो हो रही है तो वो अपने साथ रॉक्स को लेके आ रही है और वो इतने ज़्यादा ट्रैवल करता है कि वो फाइन पार्टिकल्स हो जाता है एंड दैट इज़ नोन एज alluvial soil. And those are formed at the foothills of Himalayas, which makes the soil fertile. It spreads over an area of 7 lakh square kilometer. इतने ज़्यादा एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. The plain being about 2400 km long and 240 to 320 km broad and is densely populated physiographic division. सबसे ज़्यादा आउट ऑफ 6 डिवीजन में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन कहीं रह रही है तो वो कहाँ रह रही है फिजिकली वो है प्लेन में, नॉर्दर्न प्लेन में. With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट अगर क्रॉप्स ग्रो होती हैं तो वो कहाँ होती हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, फेवरेबल क्लाइमेट है एंड सॉइल कंबाइंड. सो इस तरह से ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है. द रिवर्स कमिंग फ्रॉम northern mountains are involved in depositional work. In the lower course, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine island. Riverine island मतलब ये हो गया जैसे छोटा सा तालाब टाइप. सो इस तरह से इसके बहुत ही ज़्यादा फीचर्स क्वालिटी हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की कि यहाँ पर आपको सॉइल मिल जा रही है, बहुत फर्टाइल वाटर है क्योंकि नॉर्दर्न से रिवर फ्लो हो रही है, और चूँकि जैसे जैसे स्लोप डिक्रीज़ होता है तो वाटर की जो स्पीड है वो कम होती है और ये वाटर एक जगह पे क्या हो जाता है कि स्टेबल हो जाता है. तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिवर आइलैंड है वो ईज़िली बन जाता है और जिससे लोगों की जो प्रोडक्शन कर सकने की क्वालिटी होती है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होती है. कहाँ पर, नॉर्दर्न प्लेन्स में. द रिवर इन दिस कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स. चैनल्स मतलब होता है कई हिस्सों में बढ़ जाता है. ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, बीच में कुछ कंकड़ और पत्थर के आने की वजह से नदी जो है वो कई हिस्सों में आके जाकर बट जाती है. जैसे आप किसी स्लोप पर पानी डालें, अगर स्लोप थोड़ा सा भी हल्का सा बीच से कहीं से उठा है तो रिवर वो अगल बगल से गुजर जाता है, वो पानी गुजर जाता है. इस तरह से रिवर भी गुजर जाती है और वो क्या बनाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज. द नॉर्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड into three sections. The western part of the northern plain is referred to as Punjab plain. मैंने आपसे कहा बिल्कुल वेस्ट में जो है वो पंजाब प्लेन्स है. Formed by Indus and its tributaries, जो किससे बना है, इंडस रिवर से. The larger part of this plains lies in Pakistan. The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas and the Satluj originate in the Himalayas. This section of the plain is dominated by Doab. तो दो एंड आब मतलब होता है पानी. सो जहाँ से दो सोर्स जो है पानी का वो रिवर का मिले उसे बोलते हैं दो आब. द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर. ये गंगा की दो नदियों हैं, दो ट्रिब्यूटरीज हैं. इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया. ये कहाँ पे स्प्रेड हो रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में. दैट इज़ विच पार्ट ऑफ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. टू इट्स ईस्ट particularly in Assam lies the Brahmaputra plain. तो कहाँ पर ब्रह्मपुत्र प्लेन आ रहा है, असम साइड में. The northern plains are generally described as flat land with no variations in its relief. It is not true. These vast plains have diverse relief features. The relief is a plain हो, डाइवर्स फीचर है, कहीं पर थोड़ा सा उठे एरिया है, किसी पे कुछ जहाँ डाउन एरिया है. According to the variations in relief features, northern plains can be divided into 4 regions. The rivers, after descending from mountains, deposits pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slopes of शिवालिक. मीन्स शिवालिक के पैरेलल भी 8 to 16 किलोमीटर की एक रेंज बन रही है और वो वहाँ से क्या कर रहा है, नैरो बेल्ट बना रहा है. मीन्स 8 to 16 किलोमीटर खाली कंकड़ पत्थर मिलेगा आपको. इट इज़ नोन एज भाबर. एलुवियल, देखिए ये जो है सॉयल जो वो 2 टाइप्स की हैं. एलुवियल सॉयल्स में पहला है भाबर, जहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, and the streams disappear in the Bhabar belt. South of this belt, the streams and the rivers re-emerge and create a wet,
स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तेराई, जैसे एक काई टाइप का और एक मोटी लेयर जो होती है रिवर की नहीं मड की, वो बोलते हैं तेराई। दिस वॉज अ थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर जो रिवर्स हैं, जो पेबल्स हैं वो कम है, रिवर्स ज़्यादा है, स्टेबल है और घना जंगल है, इसलिए यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो ज़्यादा होते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। इस जगह को काफ़ी यूज़ किया गया था जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क मिलता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। ओल्डर एलुवियम मतलब हो गया भाबर। ओके, एलुवियम दो पार्ट का है, एक न्यू है और एक ओल्ड है। ओल्ड वाले को बोलते हैं भाबर, न्यू वाले को बोलते हैं खादर। So the largest part of the northern plain is formed of old alluvium. It lies above the food plains of the rivers and present for a terrace-like features. This part is known as Bhangar. The soil in this region contains calcareous deposits, locally known as Kankad. This newer, younger deposits of the flood plains are called Khadar. They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. Intensive agriculture means जिसमें कम टूल्स मशीन्स लगें, जिसको लोग नॉर्मली जो लोकल किसान है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो न्यू भंगार है वो काफ़ी छोटे छोटे कंकड़ उसमें, और ये काफ़ी फर्टाइल एरिया है, फर्टाइल प्लेन है। सो इस तरह से जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो चिल्ड्रन, हियर यू रीड इट एंड clear your doubts. We will discuss about the peninsular plateau in the next video.